ऐसा कोई किचन का काम करा लिया या मैंने भी नहीं करा। थोड़ा सा रहता है चौधरी लोगों के घर के अंदर, जी हाँ हम ही करेंगे किचन के काम, ये तो लेडीज के काम होते हैं ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके का कल्चर होता है, ठीक। तो मैंने कुछ काम नहीं करा किचन का, और जो किचन के काम थे वो मेरी सिस्टर ने करे थे, और मेरी सिस्टर्स को मतलब हमारे पेरेंट्स ने कभी भी बाहर नहीं जाने दिया, मतलब दुकान पे जाके चीज ले आओ, ये कर लो वो कर लो। कभी बाहर गई तो या तुम हमें भेजा या खुद गए साथ में छोड़ने के लिए। ये चीज आपने भी फेस की होगी यहाँ पर, ठीक है। अब मेरी जब जॉब लगी, पहली जो जॉब लगी, तो मेरी जॉब लगी भाई, यार मैं भूखा मर गया, खाने को कुछ मिले ना, होटल पे जाए वहां पर गंदा खाना रहता था, मुझे मुझे मन नहीं करता था खाने का, ठीक है। और मान लीजिए आपस में खाना बनाते थे, जैसे मान लीजिए दोस्त यार खाना बना रहे हैं, तो आटे को गूंदते थे। उनके हाथ देख कर मैं कहता था, मैंने कहा बे तुम्हारे हाथ की रोटी कैसे खा लूंगा मैं, ठीक है। तुम्हारा हाथ पता नहीं कहाँ कहाँ जाता है, कभी मुंह में जाता है, इधर जाता है, कभी गंदा हुआ रहता है ठीक है। मैं रूम से बाहर निकल जाता था, उल्टी आने जैसी फीलिंग हो जाती थी जब कोई आटा गूंदते थे। तो भाई मुझे कुछ काम नहीं आया किचन का। अब इसमें क्या मेरी गलती है? हालांकि मैं सीख सकता था, वो तो मैंने अलग बात है, मैंने कभी सीखा नहीं। लेकिन शुरुआत में अगर घर वाले कम से कम मुझे बेसिक चीजें सिखा देते तो मुझे इतनी दिक्कत यहाँ पर नहीं आती। तो भाई फिर मैंने एक दिन ट्राई करा, घर वालों ने कहा ट्राई तो कर, कोशिश कर। मैंने एक दिन कोशिश करा कि मैं चावल बनाऊंगा। वो चावल मैंने ऐसे बनाए, जो मेरे हमने रेंट पर ले रखा था, रूम ले रखा था, उसमें ही पूरे में आग लगा दी, ठीक है। चावल गर्म होते चले गए, बराबर में वो अखबार से थे, उनमें आग पकड़ ली, आग लग गई। मैंने कहा भाई भाई हो गया काम। तो यहाँ पर जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन करा वो तो हमारे और आपकी फैमिली ने करा ना। बाहर के काम लड़कियों के करने के लिए छोड़ दिए, घर के किचन के काम लड़कियों के लिए छोड़ दिए। तो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का पहला सोर्स तो हमारे पेरेंट्स हो गए ना, हमारी फैमिली हो गई। कितने लोग इस वाली बात से सहमत है बताना भाई कमेंट बॉक्स के अंदर। मेरे घर में भी सर ऐसी है, ऐसी होगा ज्यादातर के घर के अंदर, ठीक है। सर नाम में भी तो भेदभाव है हाँ नाम में भी भेदभाव है भाई, ठीक है, बिल्कुल सही कहा आपने। ठीक है भाई। हाँ सर मैंने गलती से संस्कृत ले ली, उसको चेंज कर सकते हो जाएगा, एकता सब हो जाएगा। यहाँ पर पूछ लिया करो जो मैं अगर आपसे सवाल पूछूं, ठीक। समझ गए आप लोग? सर आप खाना पकाते हैं? नहीं आता भाई मुझे, मुझे कुछ नहीं आता। मैं सिर्फ सुबह उठकर अपना गैस चालू करता हूँ, पानी गर्म करता हूँ, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं आता ठीक है। तो कभी सीखा ही नहीं, ना घर वालों ने कभी पहले सीखने दिया ना अब सीखने दिया, ठीक। तो जेंडर भेदभाव की शुरुआत घर से शुरू हो जाती है, परिवार और पेरेंट्स से। उसके बाद बात करते हैं सरकारी नीतियों की, बात करते हैं। जितनी भी पॉलिसी आती है, उन पॉलिसी के अंदर कहीं ना कहीं आपको जो झलक देखने को मिलती है, वो पुरुष यानी कि मेल्स के लिए यहाँ पर ज्यादातर देखने को मिलती है। लेकिन जैसा अब लोग अब कई कई पॉलिसीज यहाँ पर आ रही है, महिलाओं के लिए भी पॉलिसी आ रही है, जैसे मैंने आपको बताई थी कि जैसे मैंने आपको बताया शिक्षा नीति की आपकी 86 वाली पॉलिसी आई, महिला सशक्तिकरण नीति आपके आगे ये वाली पॉलिसी आई 2001 के अंदर, और भी बहुत पॉलिसी है अब तो मतलब आ रही है। लेकिन ज्यादातर पॉलिसी के अंदर आपको जो झलक देखने को मिलती है, वो पुरुष का जो आपका एक कह सकते हो कि अधिकार है, दायरा है, वो ज्यादा देखने को मिलता है। तो सरकारी नीतियों में भी आपको जेंडर भेदभाव आपको देखने को यहाँ पर मिल जाएगा। कुछ पॉलिसी अब ऐसी आ रही है जिसमें पुरुषों को इग्नोर कर दिया जाता है, वो सारी महिलाओं के लिए ज्यादातर होती है। तो दोनों जेंडर की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, ठीक है। शैक्षणिक अवसर, जो एजुकेशनल जो अपॉर्चुनिटी मिलती है, जैसे मैंने कहा कि जो फीमेल होती है, जो यहाँ पर फीमेल होती है, जैसे मैंने कहा जो लड़कियां यहाँ पर होती है, लड़कियों को तो भाई प्राथमिक के एजुकेशन कर लो वही काफी होता था। सती प्रथाएं चलती थी, बाल विवाह तो अब भी होते हैं, ठीक है, बहुत होते हैं आपके बाल विवाह होते हैं। तो इस प्रकार की चीजें चलती थी, ठीक। तो शैक्षणिक जो अवसर मिलते हैं वो शुरू से भैया आपके बॉयज को ज्यादा मिले हैं, लड़कों को ज्यादा मिले हैं, मेल्स को ज्यादा मिले हैं बजाय फीमेल्स के। बट अब ये धारणा धीरे धीरे करके चेंज होती जा रही है। अब हर कोई अपनी लड़कियों को भी पढ़ा रहा है, आगे की शिक्षा के लिए उसको जैसा अपॉर्चुनिटी दे रहा है। बट पहले से अगर आप लोग देखते होगे तो जो इसका ग्राफ रहेगा फीमेल्स का, वो आपका फीमेल्स का ग्राफ आपका अब बढ़ना शुरू हुआ है। पहले नहीं होता था, कोई नहीं भेजता था इतनी लड़कियों को पढ़ाने के लिए। माइंड के अंदर यही रहता था भाई इन्हें क्यों पढ़ाएंगे, दूसरे के घर चली जाएगी, नौकरी लगेगी तो हमें क्या फायदा होगा, ऐसी ऐसी बातें बोलते थे, ठीक। तो अगली हम बात करें पौष्टिक स्वास्थ्य और आराम की बात करें, यानी कि आपके हेल्थ की बात करें, यानी कि अगर हम हेल्थ की बात करें तो फूड की बात करें, इस पर भी सबसे ज्यादा जो कब्जा रहता था वो लड़कों का रहता था। सबसे ज्यादा आपने देखा होगा घर के अंदर जो माँ भी होती थी वो लड़कियों को खूब खिलाती पिलाती थी, मेरा बेटा, मेरा राजा बेटा खा ले, ठीक है, कमजोर हो रहा है। लड़कियों के ऊपर इतना फोकस नहीं किया जाता था। आपने देखा होगा बहुत सी कुपोषण यहाँ पर हो जाते थे बच्चों को, फीमेल्स के अंदर, लड़कियों के अंदर अब भी ये समस्या देखने को मिल जाती है। सही से ट्रीटमेंट नहीं मिलता, खाने पीने की चीज़ यहाँ पर नहीं मिलती। मैं देखता हूँ जैसे मेरा एक नोन में था, ठीक है, मेरा एक दोस्त था, अब की बात नहीं है,
ठीक है, अब तो वो एक्सपायर हो गया, अब वो इस दुनिया में नहीं है। तो मतलब थोड़ा सा वो इन चीज़ों में मतलब उसका मन नहीं लगता था, ऐसी चीज़ों में जो सही बात उसको बताई जाए, ठीक है। तो एक बार ऐसी वो मेरे साथ था, तो ऐसी डिस्कशन हो रहा था, फ़ोन आया उसकी वाइफ का। तो उनको कुछ प्रॉब्लम थी, वो प्रेग्नेंट थी और उनको दिक्कत थी, ब्लड वगैरह की कमी हो गई थी या समथिंग जो भी था। तो मैंने कहा कि भाई तू ध्यान क्यों नहीं दे रहा है? अरे यार वो गड़बड़ कर दी यार, पहले वो जो प्रेग्नेंट हुई थी और मैंने थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया, और बस वो ये मतलब हड्डियों में दिक्कत आ गई और ब्लड वगैरह की दिक्कत आ गई। दूसरी तरफ वो अपने दोस्तों के ऊपर पैसा खर्च कर रहा है, लेकिन उस टाइम में, प्रेगनेंसी के टाइम में, उसके ऊपर खर्च नहीं करा, अपनी बीवी के ऊपर, जिसका प्रभाव आगे तक उसके ऊपर पड़ा, ठीक है। तो देखो ये इस प्रकार की मेंटेलिटी होती है कि यार इनके ऊपर पैसा खर्च क्यों करे, प्रेग्नेंट ही तो है, हो जाएगी, हर कोई बच्चे ऐसा कर देते हैं। बहुत टफ काम होता है, ठीक है, हाथ कांप जाते हैं सही में। ठीक, तो ये वाली बात आप लोग समझिए, ऐसी प्रकार की मेंटेलिटी होती है। लड़कियों को पेट में ही मरा दिया जाता है, कन्या भ्रूण हत्या यहाँ पर करवा देते हैं, पेरेंट्स वाले करवा देते हैं। ये क्या चीज होती है आपकी, कन्या भ्रूण हत्या यहाँ पर हो रही है, ये काम करवा रहे हैं। खाने के ऊपर, दवाइयों के ऊपर सबसे ज्यादा अधिकार लड़कों को, मेल्स को रखते थे, फीमेल्स को तो अब मिलना शुरू हुआ है ना। अभी भी आप लोग गांव देहात में जाओगे, अभी भी इतना नहीं रहता। दूसरा, जो भी विधि होती है, नियम होते हैं, उसमें ज्यादातर आपको मेल्स की देखने, फीमेल्स के यहाँ पर देखने मिलती है। लेकिन जैसे पार्ट फर्स्ट था, तो फास्ट के अंदर, पार्ट फर्स्ट के अंदर मैंने आपको बता रहा था, जेंडर स्टीरियोटाइप के बारे में बता रहा था। और वहीं पर मैंने जेंडर से संबंधित आपकी विविधताएं भी बताई कि देखो अब ऐसा नहीं है भाई, अब धीरे धीरे करके महिलाओं के लिए बहुत सी चीजें आ रही है, महिलाओं के लिए बहुत से कानून आ रहे हैं। तो यहाँ पर पिछली क्लास से एक वाली बात ये उठी कि कुछ पुरुष आयोग भी यहाँ पर होने चाहिए, कि सारे आयोग महिलाओं के लिए महिला आयोग है, क्या कोई पुरुष आयोग बना है? तो पुरुष आयोग की मांग शुरू से उठ रही है। मैं देख रहा था फेसबुक के ऊपर, देख रहा था एक ने बड़ी लंबी चौड़ी पोस्ट लिख रखी थी, सारी चीजें महिलाओं के लिए हो गई है, महिला कुछ भी अपना गलत आरोप लगा देती है, दहेज प्रताड़ना का आरोप लगा लेती है, ठीक है, और कुछ भी पैसों के लिए ऐसा कर लेती है, प्रताड़ित करती है, फैमिली को करती है। अब हमें चुप नहीं रहना चाहिए मित्रों, अब एक साथ आवाज उठानी चाहिए, और पुरुष वर्ग इसमें सभी एक साथ आ गया है, और पुरुषों के लिए एक नया आयोग यहाँ पर बनना चाहिए, ठीक है। हालांकि उनके उस पर पोस्ट पे कोई ज्यादा लाइक्स वगैरह नहीं थे, ठीक है, और पुरुष आयोग उनका खत्म भी करवा दिया होगा उनकी घरवाली ने, ठीक। तो मतलब ये इस तरीके की बात आती है कि सारे आयोग महिलाओं के लिए क्यों बने हैं, महिला आयोग, ठीक है, महिलाओं के लिए बात करने वाला, महिलाओं के लिए सारे कानून होते हैं, कोर्ट के अंदर भी जाते हैं तो महिलाओं की ज्यादा सुनी जाती है, ठीक है, पुरुषों के लिए ऐसा क्यों नहीं है, ठीक। तो ये भी तो जेंडर भेदभाव हो रहा है, जिसकी डिमांड है पुरुष उठा रहे हैं, ठीक है, मैं नहीं उठा रहा, पुरुष उठा रहे हैं, ठीक। अगली बात करते हैं, एजुकेशन की बात करते हैं, करिकुलम की बात करते हैं, टेक्स्ट बुक की बात करते हैं। मैंने आपको बताया था कि जैसे एनसीईआरटी की जो बुक्स होती है, तो एनसीईआरटी की बुक्स के अंदर जेंडर वाइज को खत्म करने के प्रयास किए जा रहे हैं, एनसीईआरटी की बुक्स के अंदर जेंडर वाइज को यहाँ पर खत्म करने के प्रयास किए जा रहे हैं, जेंडर वाइज को खत्म करने के यहाँ पर प्रयास किए जा रहे हैं, और उसके अलावा जेंडर स्टीरियोटाइप को चैलेंज यहाँ पर दिया जा रहा है। किसी प्रकार का कोई जेंडर वाइज आपको इन एनसीईआरटी की बुक्स के अंदर आपको देखने को नहीं मिलेगा, समझिए आप लोग, ठीक है, ठीक है, नो, ठीक है, मेरे घर में भी ऐसा ही है। सर कमेंट क्यों नहीं सो रहा है, सुमन यादव? कमेंट भाई सो होते हैं सारों के, वो तेज स्पीड में जाता है ना, इसलिए ऊपर चले जाते हैं, ठीक है। तो मेरा वहां पर दूर से वो भी है, वरना नजदीक में मैं यहाँ पर देखता रहता हूँ आपके कमेंट, सभी के शो होते हैं, ठीक। तो यहाँ पर चाहे आपकी एजुकेशन हो, करिकुलम हो, टेक्स्ट बुक हो, चाहे टीचिंग के मेथड्स हो, कोई भेदभाव यहाँ पर नहीं करने चाहिए किसी भी प्रकार से, ठीक। जमीनों के ऊपर और संसाधनों के ऊपर जो कंट्रोल है वो अभी भी ज्यादातर मेल्स का है, मेल्स का यहाँ पर ज्यादातर कंट्रोल है, जमीनों के ऊपर भी ले लो, संसाधनों के ऊपर भी ले लो। महिलाओं को तो नाम चारे के लिए उनका नाम प्रॉपर्टी के अंदर डलवा दिया जाता है। जैसे मान लो आपके घर के अंदर भी जो आपका घर होगा, प्रॉपर्टी होगी, खेत वगैरह भी होगा या कुछ भी होगा, तो अगर कोई प्रॉपर्टी आप लेते हो या जो प्रॉपर्टी आपने ऑलरेडी ले रखी है, तो उसकी जो मालकिन मिलेगी आपकी मम्मी मिलेगी, उसकी जो मालकिन मिलेगी मम्मी मिलेगी या दादी मिलेगी। उनको कोई शौक की वजह से नहीं बनवाता, उनको इसलिए बनाते हैं कि जब रजिस्ट्री का टाइम होता है ना, तो डिस्काउंट मिल जाता है, जब आप लोग रजिस्ट्री कराते हो तो आप पर डिस्काउंट मिल जाता है। तो उस डिस्काउंट की वजह से आपको क्या होता है, उस डिस्काउंट की वजह से आपको जो रजिस्ट्री होती है वो फीमेल्स के नाम पर यहाँ पर करा दी जाती है। वरना जो मेल्स होते हैं वो चाहते हैं कि रजिस्ट्री भी इनके नाम पर ना हो, सारी हमारे नाम पर हो, वो डिस्काउंट के लिए यहाँ पर कर देते हैं। जैसा आपने देखा होगा जमीनों के ऊपर ज्यादातर स्टेट के अंदर लॉ बने हुए हैं, कुछ स्टेट के अंदर नहीं है महिलाओं के लिए। जैसे मैं हरियाणा की बात करूं, हरियाणा आपका रैंक 1 जो कन्या भ्रूण हत्या के मामले में होता था, इतनी कन्या भ्रूण हत्या होती थी। जैसा अगर मैं जनसंख्या की बात करूं, सेंसस की बात करूं, सेंसस की बात करूं, जनसंख्या की बात करूं,
ठीक है, 2011 की मैं बात कर लेता हूँ। ठीक है, किसकी बात कर लेता हूँ, 2011 की बात कर लेता हूँ। क्या लिख दिया मैंने, अगर मैं बात कर लेता हूँ 2011 की बात कर लेता हूँ, तो देखो भाई कि क्या है, आपके 1000 पुरुषों के ऊपर, 1000 पुरुषों के ऊपर 940 महिलाएं हैं, जबकि बराबर होना चाहिए। ये 60 कैसे करेंगे काम, ये शादी कैसे करेंगे भाई, ये तो ऐसे मरेंगे बिना शादी के। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 1000 पुरुषों के ऊपर 60 महिलाएं हैं, तो देखो ये रेशियो तो बराबर नहीं है, कितना डिफरेंस है दोनों के बीच में। ये 1000 पुरुषों के ऊपर सिर्फ 940 महिलाएं आपकी, तो बाकी जो यहाँ पर 60 मतलब एक्स्ट्रा पुरुष है, वो क्या काम करेंगे, क्या यहाँ पर वो आजीवन ऐसे ही रहेंगे, क्या उनकी शादी ब्याह नहीं होगी, क्या जिंदगी भर कुंवारे, या वो जो देसी भाषा में बोलते हैं क्या जिंदगी भर वो रहेंगे। ठीक है, तो आप लोग देखते हो कि जैसे जमीन की भी बात आती है, तो जैसे मैं हरियाणा का जिक्र आपके सामने कर रहा था, इनफैक्ट मैं अपना भी एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, मैं करता रहता हूँ इन एक्सपीरियंस को शेयर, बार बार रिपीट करता रहता हूँ, ताकि नए बच्चों को भी पता लग जाए। जैसा हमारी दादी है, ठीक है, तो हमारी दादी अब नहीं एक्सपायर हो गई है वो, ठीक, तो हमारी दादी जो है ना, गुरुग्राम में मतलब उनका गाँव था। अब वहां पर भाई मुआवजा वगैरह आ गया, तगड़ा मुआवजा आ रखा है, ठीक है, जमीनें ले रही है सरकार और मुआवजा खूब आ रखा है। अब जैसे हम लोग जैसे फैमिली से रहते हैं, हमारे पास ऑलरेडी मतलब पहले से जमीन रहती है, मतलब ये बाई बर्थ मतलब रहती है, थोड़ी ज्यादा रहती है। अब उनके पास जमीन थी, अब वो एक्सपायर हो गई, और जमीन में जो होता है ना, जो घर की बेटी होती है उसका भी हिस्सा होता है। ये बात हरियाणा वाले खूब बता देंगे अच्छी तरीके से इसको, उसका भी एक हिस्सा होता है। तो हमारे जो पापा के जो मामा है, हमारी दादी के जो भाई के जो लड़के वगैरह है, भाई है, उनके फोन आए कि भाई ऐसा ऐसा है, मुआवजे में जमीन जा रही है, और इनका भी, दादी का भी एक हिस्सा है, तो आप उसको ले लो। ठीक है, क्योंकि उनका हिस्सा था वही एक। तो हमारे जो पापा थे, हमारे जो ताऊ थे, उन्होंने कहा कि नहीं भाई, मतलब हमको नहीं चाहिए, आप उसको ले लो। ठीक है, और उन्होंने कहा ठीक है, डॉक्यूमेंट के लिए आपको आना पड़ेगा और अपना डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे कि भाई हम अपनी स्वेच्छा से इसको कह रहे ठीक है भाई, हम अपने आ जाएंगे। मतलब वो आपसे एक तालमेल होता है। अदरवाइज ये भी कह सकते थे नहीं नहीं भाई तैयार रखियो, ये तो हमारी माँ के नाम पर जमीन है, एक हिस्सा हमारा भी, इतना मुआवजा तैयार रखियो। ठीक है, वो तो आपसी सहमति से होता है। तो जमीनों पर भी जो कंट्रोल होता है ना, ज्यादातर मेल्स का होता है, फीमेल्स के लिए अभी भी एक शेयर यहाँ पर रख दिया जाता है। ठीक है, और कुछ लोग तो उसको भी नहीं देते हैं, कुछ राज्यों में तो वो हालत और भी खराब है। तो यहाँ पर भी आपका जेंडर भेदभाव देखने को मिल जाता है। आप जमीनों की बात कर ले, संसाधन की बात आप लोग यहाँ पर कर लीजिए, उनके अंदर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, हाँ पंकज यादव, दोबारा कोर्स परचेज कर लिया गलती से, ठीक है भाई, आपकी फीस रिफंड करा देंगे, टीम को मैसेज डालना, आप लोग यहाँ पर बन जाओगे। ठीक है, मेरे यहाँ भी होता है, आप कहाँ कहाँ पर होता है इस प्रकार से। जो जमीनों का ये वाला रूल मैंने बताया यार, बताना थोड़ा सा, मेरी नॉलेज और बढ़ेगी। किस किस स्टेट में होता है कमेंट करके बताना। मतलब बिहार यूपी का तो मुझे पता है, मतलब और ये बताइए किस स्टेट में नहीं होता है ये वाला रूल जो है। ठीक है, आप भी शादी नहीं करेंगे क्या सर, भाई मुझे ये बता दो कि किस स्टेट में नहीं होता है। ठीक है, जल्दी से बताओ, ये वाला रूल किस स्टेट में नहीं है, थोड़ा सा मैं अपनी एक जानकारी को यहाँ पर चेक करूँ। हम्म, लड़के 60 है, बाबा बन जाएंगे 60। ये बाबा नहीं बनेंगे, कुछ भी नहीं बचेंगे, ये ऐसे घूमेंगे। ठीक है, वही बन के अपना जो है, झारखंड में नहीं है। ठीक है, और झारखंड के अलावा कहाँ नहीं है वाला रूल। नहीं, बिहार में तो है यार, बिहार में ये वाला रूल है। मुझे बताओ कहाँ पर नहीं है, मतलब ये वाला रूल कहाँ पर नहीं है, महाराष्ट्र में, एमपी, बिहार में तो है यार, बिहार और यूपी का तो मतलब पता है मुझे, बिहार यूपी में है, कहाँ पर नहीं है। मेघालय, असम, असम में नहीं है वाला रूल, मुझे जानकारी नहीं है, उस साइड तो मैं रहा हूँ भाई, मेरी जॉब रही है उस दौरान तो। ठीक है, उत्तराखंड, झारखंड, बिहार, अयोध्या। गधो, सारे नाम लिख दिया पर कुछ छोड़ा ही नहीं। ठीक है, चलो जहां भी रहता होगा नहीं रहता होगा, लेकिन ये वाली बात आपको पता है कि जमीन पर अभी भी किसका कंट्रोल रहता है, पुरुष वर्ग का कंट्रोल रहता है। तो जेंडर भेदभाव का एक सोर्स आपके सामने ये भी हो जाएगा। ठीक है, घर में कार्य विभाजन, यानी जो कार्य विभाजन होता है, वर्क डिस्ट्रीब्यूशन होता है, मैंने बता दिया, लड़कों को ज्यादातर बाहर के काम, दुकान के काम, लड़कियों को किचन के काम। जो नियुक्ति होती है, जो आपकी ज्वाइनिंग होती है, जॉब मिलती है, या उसमें जो प्रमोशन होता है, चाहे जॉब मिले चाहे आपको प्रमोशन यहाँ पर मिले, तो आप लोग देखते हो कि जॉब में भी जो प्राथमिकता दी जाती है, खासकर
टीचिंग लाइन में, तो ज्यादातर फीमेल्स को यहाँ पर दी जाती है अगर इंटरव्यू यहाँ पर होता है तो। इंटरव्यू के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा सा ऐसा सोच होती है इंटरव्यूअर की कि जो महिलाएं होती है उनके अंदर केयर पर्सपेक्टिव ज्यादा होता है। ठीक है, तो ज्यादा मतलब उनके अंदर केयर करने की भावना ज्यादा होती है, पुरुषों के अंदर इतनी नहीं होती है। ठीक है, तो थोड़ा सा एक पक्ष महिलाओं के लिए ज्यादा होता है टीचिंग एग्जाम्स के अंदर। आप लोग देखोगे अगर प्रमोशन की बात आती है, मान लीजिए XYZ कोई भी जॉब हो, ठीक है, कोई भी आपका डिपार्टमेंट हो, और जब प्रमोशन की बात आती है तो फीमेल्स को दूर दराज के एरियो में कम थोड़ा भेजा जाता है, वहां पर जो मेल्स होते हैं उनको ज्यादातर उस एरिया के अंदर भेजा जाता है। तो भाई अगर जॉब लगी है तो कहीं पर भी लगी है, अब मेल हो फीमेल हो क्या फर्क पड़ता है, कहीं पर भी भेज दो उनको। मान लो किसी ऐसे नक्सल एरिया में यहाँ पर हो गया तो फीमेल्स को यहाँ पर कम प्राथमिकता देते हैं, मेल्स को ज्यादा देते हैं। तो नौकरियों के अंदर भी जेंडर भेदभाव आपको देखने को मिलता है, जो भी आप गवर्नमेंट जॉब आपकी होती है उसके अंदर मेल देखने को मिलता है। तो ये सभी आपके जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के लैंगिक भेदभाव के स्रोत थे, जो मैंने यहाँ पर आपके सामने बता दिए। ठीक है, अगली बात करते हैं जेंडर स्कीमा थ्योरी के बारे में, यहाँ पर बात करते हैं, इसके बारे में हम लोग यहाँ पर नजर डालते हैं। ठीक है, ठीक, और बताइए, यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताइए, फिर मैं आगे बढ़ूँ। मुंबई में पुरुष कठोर होते हैं, अंजलि कह रही है, बताओ भाई बाकी के पुरुष। अंजलि आपको कह रही है कि पुरुष कठोर होते हैं, कठोर होते हैं, हमें तो लग रही है यार, देखना। ठीक है, लेडीज फर्स्ट। अच्छा, झारखंड में है ऐसा? झारखंड में मतलब देते हैं जो लड़कियां होती हैं उनको, मतलब उनका हिस्सा रहता है या नहीं रहता, मतलब ये बताइए, मैं समझा नहीं झारखंड में होता है नहीं होता है। ठीक है, झारखंड सरकार मैया योजना चला रहा है इस बार शादीशुदा वाली लेडीज के लिए वोट वोट लेने के लिए। वाह भाई झारखंड, ठीक है। चलो अगला पढ़ते हैं, अगला टॉपिक देखते हैं, अगला टॉपिक आपके सामने क्या दिया हुआ है। ठीक, यहाँ तक समझ में आ गया? और कौन कौन सी योजना चला रहे हो? महिलाओं के लिए तो बहुत सारी योजना है, महिलाओं के लिए आपकी कई सारी योजना है। ठीक है, देखिए, मुझे बताओ अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, पहले इस बात का जवाब दो। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? जैसे मैं आपके सामने बात करूं, यहाँ पर बात कर रहे थे ना आप, क्या है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, यहाँ पर बात कर रहे थे। ठीक है, अगर मैं आपके सामने की यहाँ पर बात लिखूं, क्लारा जेटकिन का एक नाम लिखता हूं, जब तक आप मुझे बताइए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, बताओ भाई। वो आपको मैं बाद में बताऊंगा मैंने इनका नाम क्यों लिखा। 8 मार्च, 8 8 8, 8 मार्च, एक कह रहा 22 मार्च, वाह भाई। देखिए, आप सभी को पता है कि 8 मार्च को, आप सभी को पता है कि 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन्स डे, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस यहाँ पर मनाया जाता है। किसकी योगदान से? क्लारा जेटकिन, जो कहाँ की रहने वाली थी, जो रहने वाली थी आपकी जर्मनी की। कहाँ की रहने वाली थी? ये रहने वाली थी भाई आपकी जर्मनी की। महिलाओं के लिए इन्होंने भी बहुत अपना संघर्ष यहाँ पर करा। ठीक है, ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस इन्हीं की आपकी देन है। कई सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस इन्होंने दुनिया भर के अंदर करी, और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए, किसी प्रकार का कोई जेंडर वाइज ना हो सके, उसके लिए इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस यहाँ पर मनाया। तो इनका नाम लिख सकते हो। महिलाओं, आपके लिए आपके बहुत बड़ी फेमस पर्सनैलिटी है क्लारा जेटकिन, जो आपके सामने यहाँ पर है। ठीक है, इनका नाम याद कर लेना। तो ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम है, जैसे अभी एक ने मुझे झारखंड के अंदर कौन सी योजना बताई, मैया सरकार योजना। ठीक है, ये वाली योजना मुझे आपकी बताई। ठीक, अगली एक थ्योरी के बारे में बात कर लेते हैं, जो जेंडर से संबंधित आपकी थ्योरी है, जरा उनके बारे में यहाँ पर बात कर लेते हैं, जिसका नाम आपका सेंड्रा बैम, जो सेंड्रा बैम ने आपकी जेंडर स्कीमा थ्योरी दी थी। ठीक है, कौन सी दी थी? जेंडर स्कीमा थ्योरी, जो आपकी सेंड्रा बैम ने यहाँ पर दी थी मार्टिन और हेलवर्सन के साथ में। ठीक, ठीक है भाई, 8 मार्च, 8 मार्च। देखिए, अब बात करते हैं मार्टिन और हेलवर्सन, जो है ना हेलवर्सन, उनका तो इतना मतलब खास नाम एग्जाम में आता नहीं है।
मार्टिन और हेल्बर्सन के अलावा जो इसके अंदर मेन मुख्य कर्ता धर्ता थी इस वाले सिद्धांत के अंदर, वो थी आपकी सैंड्रा बेम, जो आपकी यूएसए की रहने वाली थी, जो आपकी कहा थी, जो आपकी यूएसए की रहने वाली थी। अब देखिए जेंडर स्कीमा थ्योरी के बारे में आप लोग पढ़ लीजिए। पहले आप लोगों ने एक वर्ड पढ़ा होगा स्कीमा, आप लोगों ने वर्ड जो पढ़ा होगा वो जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अंदर पढ़ा होगा कि जो स्कीमा होता है कि उन्होंने इंटेलिजेंस के लिए कोई अपना इंटेलिजेंस के लिए कोई नया शब्द दिया था, एक नया कंसेप्ट दिया था जिसका नाम उन्होंने रखा था स्कीमा रखा था। हमारे माइंड के अंदर जितने भी इंफॉर्मेशन आती है, हमारे माइंड के अंदर जितने भी इंफॉर्मेशन आती है उसको हम लोग यहाँ पर कलेक्ट करते जाते हैं, बाय बर्थ ही कलेक्ट करते जा रहे हैं, घर के बारे में, परिवार के बारे में, स्कूल के बारे में, टीचर्स के बारे में, आगे के एजुकेशन के बारे में, उन सभी को यहाँ पर कलेक्ट करते जा रहे हैं, उन सभी को व्यवस्थित यानी कि रीअरेंज यहाँ पर करते जा रहे हैं, ठीक है, इंटरप्रेटेट यहाँ पर करते जा रहे हैं, पुनर्व्यवस्थित यहाँ पर उनको करते जा रहे हैं, ठीक है। ये सभी हम लोग अपने स्कीमा माइंड के अंदर यानी कि जो इंटेलिजेंस की जगह वाला वर्ड यूज होता है उसके अंदर ये सब इसके अंदर करते जा रहे हैं। और पता नहीं हमारे स्कीमा के अंदर यानी कि जो हमारा माइंड है, इंटेलिजेंस है, पता नहीं कितनी इंफॉर्मेशन, कितने कंसेप्ट यहाँ पर है। तो स्कीमा वर्ड आपने ये सुना होगा। तो जो यहाँ पर जो जेंडर स्कीमा थ्योरी है, ये सिद्धोरिया, ये जो थ्योरी आपकी, ये आपके संज्ञानात्मक यानी कि कोग्निटिव से जुड़ी आपकी थ्योरी है। इसी पर बेस है आपकी थ्योरी, किस पर? संज्ञानात्मक यानी कि आपकी कोग्निटिव पर आधारित ये आपकी थ्योरी है जो आपकी इन तीनों लोगों ने दी थी, जिसमें ज्यादातर फेमस जो नाम आपका सैंड्रा बेम का यहाँ पर नाम पड़ता है। देखिए आप लोगों ने पार्ट फर्स्ट के अंदर मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया होगा, क्या बताया था? पार्ट फर्स्ट के अंदर मैंने आपको बताया था जेंडर रोल के बारे में बताया था। तो जेंडर स्कीमा थ्योरी जो हमें हेल्प करती है, वो हेल्प करती है जेंडर रोल के बारे में जानने के लिए। किसके लिए? वो हेल्प करती है जेंडर रोल के बारे में जानने के लिए। इसके माध्यम से मेंटल रिप्रेजेंटेशन हम लोग यहां पर करते हैं जेंडर जेंडर का। क्या करते हैं? मेंटल रिप्रेजेंटेशन यानी कि मानसिक प्रतिनिधित्व करते हैं। किसका? जेंडर का। देखिए अब ये तो पता चल गया आपको स्कीमा क्या होता है, ठीक है, जो इंटेलिजेंस, जो इन्फॉर्मेशन हमारे माइंड के अंदर यहाँ पर कलेक्ट रहती है, तो ये तो स्कीमा होती है। जेंडर आप सभी को पता ही है, ठीक है, तब से लेके जेंडर ही पढ़े हो आप लोग। तो जो बच्चा होता है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, डजेंट मैटर, तो क्या काम करते हैं, ये अपने माइंड के अंदर इन स्कीमा का यूज करके, जो मेंटल रिप्रेजेंटेशन होते हैं, छवियां होती है, इंफॉर्मेशन होती है, तो अपने आसपास के माहौल से, जब वो समाजीकरण यहाँ पर कर रहा होता है, समाज से चीजें सीख रहा होता है, तो अपने माइंड के अंदर उसको पता लगता जाता है कि भाई मैं, ये मेल है, फीमेल है, ये देखो लड़का गन्स के साथ खेल रहा है, गाड़ी के साथ खेल रहा है, वो लड़कियां गुड़ियों के साथ यहाँ पर खेल रही है, मेरी मम्मी घर के अंदर काम करती है, मेरे पापा बाहर जाकर ऑफिस का यहाँ पर काम करते हैं। तो इस प्रकार से ये सब जेंडर स्कीमा उसके यहाँ पर बनते जाते हैं। उस जेंडर से संबंधित सारी इंफॉर्मेशन उसके माइंड में यहाँ पर बनती जाती है। बेसिकली आपकी संज्ञानात्मक पर आपके आधारित होती है। संज्ञानात्मक मतलब आपके कोग्निशन से आपके आधारित होती है, दिमाग से आपके आधारित होती है। जेंडर स्कीमा थ्योरी के अंदर आपकी सैंड्रा बेम ने यही बात बताई कि बच्चा जो अपने जेंडर रोल के बारे में यहाँ पर सीखता है कि मेरी क्या भूमिका है, मेरे जेंडर की क्या भूमिका है, तो इस प्रकार की स्कीमाओं के माध्यम से सीखता है जो बच्चा अपने समाज से यहाँ पर चीजें सीख रहा होता है, सोशलाइजेशन यहाँ पर कर रहा होता है, ठीक है। तो जेंडर रोल के बारे में जो बच्चा सीखता है वो जेंडर स्कीमा के बारे में सीखता है कि जेंडर से संबंधित जितनी इंफॉर्मेशन उसके माइंड के अंदर होती है, जो आती जाती है, उसके माध्यम से वो जेंडर रोल के बारे में यहाँ पर बच्चा चीजों को सीखता चला जाता है। ये बात आप लोग समझ गए। हालांकि जो जेंडर स्कीमा थ्योरी है, इसके अंदर जो बच्चा होता है वो इसके अंदर चेंज भी करता जाता है। क्यों भाई? मान लीजिए उसने अगर ये वाली चीज देख ली कि भाई मेरे घर के अंदर मम्मी काम कर रही है और मेरे फादर जो है बाहर जाके काम कर रहे हैं, ठीक, लेकिन कुछ समय के बाद मान लीजिए हालात चेंज हो गए, मान लीजिए उनकी मदर बाहर जाकर काम कर रही है और घर के अंदर उसके फादर काम कर रहे हैं, या मान लीजिए किसी बच्चे ने देखा मेरी मम्मी घर के अंदर काम कर रही है और बाहर जाकर होटल्स के अंदर जो खाना बना रहे हैं वो यार मेल्स बना रहे हैं। तो मतलब ये जो स्कीमा है जेंडर से संबंधित, ये आपका फ्लेक्सिबल भी है। क्या कह सकते हो आप लोग इसको? यानी कि जो ये स्कीमा यहाँ पर बन रहा है ये आपका फ्लेक्सिबल भी होता है। क्या होता है? फ्लेक्सिबल भी आपका होता है, ठीक है। ये आपका क्या होता है? फ्लेक्सिबल होता है, यानी कि रिजिड, कठोर नहीं होता है।
कठोर कम होता है, फ्लेक्सिबल होता जाता है। यानी कि आदमी अपने इस जेंडर स्कीमा के अंदर संशोधन करता रहता है। अरे यार घर के अंदर मम्मी खाना बना रही है, ताई भी मामी भी सब खाना बना रही है, लेकिन बाहर तो यार मेल खाना बना रहे हैं, इसका मतलब खाना कोई भी बना सकता है। ठीक है, तो आपकी जेंडर स्कीमा थ्योरी थी जो यहाँ पर मैंने आपके सामने बताई। ठीक है, अब एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन आपके सामने, उसके बाद फिर आपकी क्लास खत्म होगी। इनका आंसर मुझे आप लोग दीजिए जल्दी से, और फिर यहाँ पर आपका जेंडर खत्म हो जाएगा। कोई सा भी एग्जाम उठा लेना, XYZ कोई सा भी एग्जाम, इससे बाहर जेंडर मुझे नहीं लग रहा आपके एग्जाम में आएगा। और छोटे मोटे एग्जाम के लिए तो मतलब बहुत बड़ा इसका लेवल हो जाएगा। ठीक है, लेकिन मैंने आपको इस प्रकार से पढ़ा दिया है, अगर एग्जामिनर ने हार्ड क्वेश्चन भी दे दिया और कोई भी एग्जाम के लिए भी आपको दे दिया, आप पीछे नहीं हटोगे। इसलिए कह रहा हूं हमेशा डिटेल में पढ़ो, पूरा अंदर गहराई तक जाकर किसी कंसेप्ट के बारे में पढ़ो, क्योंकि अगर इस पेपर के लिए आप डिटेल में नहीं पढ़ोगे दिक्कत हो जाएगी आपको। ठीक है, पूरा समझ पर आधारित रहता है। क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, यह संभावित है कि एक बच्ची एक बच्ची जो अपने माता पिता यानी कि पेरेंट्स को गैर अनुरूपवादी जेंडर व्यवहार करते हुए देखती है। गैर अनुरूपवादी जेंडर व्यवहार कैसे, कि उसके जो माता है, वो तो बाहर यानी कि ऑफिस जाती है, और जो पापा है वो घर के अंदर बर्तन धोता है, किचन का काम करता है। ठीक है, कर सकते हैं, कोई गलत बात थोड़ी है। तो इस प्रकार का उसने क्या देखा, गैर अनुरूपवादी जेंडर व्यवहार करते हुए देखा। तो क्या ये जेंडर रूढ़िवादिता का यह पालन करेगी एक बच्ची जो है, या पारंपरिक जेंडर भूमिकाओं पर सवाल उठाएगी? क्या उठाएगी? पारंपरिक जेंडर भूमिकाओं पर सवाल उठाएगी, जेंडर निरंतरता का पालन करेगी, या जेंडर पूर्वाग्रह से यहाँ पर ग्रसित होगी? बताओ भाई, बताओ सही आंसर क्या होगा इस जेंडर के बारे में, इसके साथ यहां पर जाएगी। जो पारंपरिक जेंडर भूमिकाएं है, जो पहले से ही जेंडर रोल यहां पर चलते आ रहे हैं, पापा जो है ऑफिस जाएंगे, मम्मी जो है किचन का काम करेगी, तो उस पर यहां पर सवाल उठाएगी इसके माध्यम से कि देखो कोई भी किसी भी प्रकार का कोई यहां पर काम कर सकता है, मम्मी बाहर भी काम कर सकती है, मम्मी मजबूत भी हो सकती है, पापा को भी उठाकर पटक सकती है, पापा जो है घर के भी काम कर सकते हैं, किचन का काम कर सकते हैं, बढ़िया खाना बना सकते हैं। जो पहले से पारंपरिक तौर पर जेंडर भूमिकाएं आ रही है उन पर सवाल उठाना चाहिए, बच्चे को भी उठाना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर उसके पेरेंट्स को भी उठाना चाहिए ये वाला सवाल, और इस प्रकार के व्यवहार करने चाहिए, उसको स्कूल या उसके टीचर को भी उठानी चाहिए, कम्युनिटी को उठानी चाहिए, सरकार को उठानी चाहिए। तो इसके साथ आप लोग यहाँ पर चले जाओगे। आगे आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन अब आपके सामने बचा है, उसके बाद फिर आपकी क्लास खत्म होगी। लास्ट क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर दीजिए। लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कथन यानी कि असर्शन आपके सामने देता है, शिक्षिकाओं को यह मानना चाहिए, क्या मानना चाहिए, कि उनके जेंडर से अनपेक्ष सभी बच्चों में तार्किक, गणितीय व भाषाई कौशल होते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। शिक्षिका को यानी कि कोई फीमेल टीचर है यहाँ पर, उसको ये नहीं मानना चाहिए कि बस जितनी भी नॉलेज है वो सारी लड़कों के पास होती है, मैथमेटिक्स करने की, रीजनिंग करने की, लड़कियों के अंदर नहीं होती। उसने सही बात कही कि सभी बच्चों में, किसमें, सभी बच्चों में तार्किक, गणितीय और भाषाई यानी कि लैंग्वेज के कौशल होते हैं, भाषा के कौशल, जो आप लोग पढ़ते हो सुनना बोलना पढ़ना लिखना। ठीक है, जो आप लोग पढ़ते हो LSRW, यानी कि आप लोग जो पढ़ते हो बड़े महत्वपूर्ण है। ठीक है, लैंग्वेज पेडागोजी में आते हैं, सुनना बोलना पढ़ना लिखना क्या होते हैं, सुनना बोलना पढ़ना और लिखना। ठीक है, तो ये सभी बच्चे भाई क्या है, सभी बच्चों में क्षमताएं होती है, तो ये वाली बात तो बिल्कुल ठीक है, इसमें गलत तो कुछ है नहीं। अब तर्क इसमें ये दिया है, रीजन ये दिया है कि जो जेंडर होता है एक सामाजिक संरचना है, ये तो पार्ट फर्स्ट के अंदर मैंने आपको बताया था कि समाज निर्धारित करता है कौन क्या काम करेगा। तो ये क्या होता है, एक सोशल कंस्ट्रक्ट होता है, एक सामाजिक संरचना होती है, ये भी ठीक है। अगर जब दोनों ठीक है तो फिर आप लोग लगा दो इसलिए, तो फिर आप लोग लगा दो इसलिए, और इसलिए देखकर करो सही व्याख्या कर रहा है नहीं कर रहा। तो जेंडर एक सामाजिक संरचना है, सोशल कंस्ट्रक्ट है, बिल्कुल ठीक बात है, समाज निर्धारित करता है कौन क्या काम करेगा, और शिक्षिका को मानना चाहिए कि सभी बच्चे कोई भी काम कर सकते हैं। ठीक है, इसमें यहां पर किसी प्रकार की ये नहीं कि ये काम ये वाला करेगा, तो दोनों बात ठीक है, और दोनों इसकी सही प्रकार की व्याख्या भी कर रहा है। और यहाँ पर हमारी क्लास भी खत्म हो गई है, और यहाँ पर हमारा जेंडर भी खत्म हो गया है, और यहाँ पर कोई डाउट हो तो वो भी आप लोग पूछ सकते हो जल्दी से। और मेरे भाई हाथ जोड़ रहा हूँ, क्लास से संबंधित डाउट पूछ लो। ठीक है, मेरे पास सारी चीजों के डाउट उठा के मत आया करो, किसी दिन एक क्लास रख दूंगा। अपना कॉलिंग नंबर दे रखा है, व्हाट्सअप नंबर दे रखा है, एप्लीकेशन के अंदर डाउट सेक्शन होता है, वो पूछ लिया करो। टॉपिक में अगर कोई समझ में नहीं आया तो वो पहले पूछा करो, उसके बाद शुरू क्या टाइम आपको अभी दे रहा हूँ, टॉपिक के रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम आई हो फिर बाद में एक दो क्वेश्चन आपके लूंगा। पूछो भाई क्या सवाल है, पूछो। थोड़ा कमेंट इनके बड़े करें, साइज छोटा है दिखता नहीं इतनी दूर से।
छोटा छोटा और अब तो बहुत बड़ा सा हो गया। बताओ भाई, क्या मैसेज है? नहीं साहब, मैसेज करके क्यों थक गई हो? पढ़ाने के दौरान तो यार सारा ध्यान वही रहेगा, मैसेज पे नहीं जाता। मैसेज में कम ही लेता हूँ यार, क्योंकि आप लोग यहाँ पर पैसे देकर खर्च करके आ रहे हो पेड क्लास में, तो यूट्यूब तक मैं मैसेज नहीं लेता ज़्यादा, ठीक है। तो मैं तो पूरा फोकस, हमेशा देखा होगा आपने, पूरा फोकस पढ़ाने पर होता है। मेरी 1 घंटे की क्लास होगी तो 3-4 मिनट आपको ऐसे मिलेंगे जहाँ पर मैं नॉर्मल बात करता हूँ या आपसे कोई मैसेज लेता हूँ, अदरवाइज पूरा फोकस मेरा पढ़ाने के दौरान होता है, जब भी मैं कभी पढ़ाता हूँ, ठीक है। जेंडर कितने होते हैं बताओ सर? वाह भाई, बता दो इसे भाई, जेंडर कितने होते हैं, ठीक है। क्या सवाल पूछा है, मान गए तुम्हें? अरे मेल फीमेल और ट्रांसजेंडर, और कौन से जेंडर होते हैं? समझ में आ गया सर, ठीक है। नो डाउट, कोई डाउट नहीं है। 8 मार्च, ठीक है भाई, पता चल गया 8 मार्च तुम्हारा, ठीक है। जाता है चांदनी कुमारी, सभी का मैसेज आता है, बस पकड़ना पड़ता है, ठीक है। और पूछो। तो नंबर कहाँ से मिलेगा आपका? मेरा नंबर नहीं भाई, जो एकेडमी का नंबर है उस पर ले लीजिए, मेरा नंबर नहीं है, ठीक है। ठीक है, जेंडर खत्म है भाई आपका, ठीक है। ठीक है, नाइस, नो डाउट, गुड। पीडीएफ दे दीजिए प्लीज सर। पीडीएफ तो आपको डाउनलोड हो ही जाती है भाई, ठीक है। और बताओ। हो जाएगा पंकज, टेंशन मत लो, ठीक है। कॉल कर लो वरना मिल जाएगा। सर रूढ़िवादिता किसे कहते हैं? पार्ट फर्स्ट देखो जाके, कुछ बच्चे अब जैसे लाइव में भी जुड़ रहे हैं अभी, तो पार्ट फर्स्ट जाके देखो, समझ में आ जाएगा। समझ में आ गया सर। ऑल क्लियर सर, ऑल क्लियर, नो डाउट, नो डाउट, नो, नो। ठीक है। पीडीपी पहली बार पढ़ रहे, सब कुछ नया लग रहा है, ठीक है। अरे आप कहीं से भी किसी भी चैप्टर से उठा लो, कुछ चैप्टर के अंदर आपको पुराने अनुभव की जरूरत होती है, वरना जेंडर के अंदर आपको कुछ दिक्कत नहीं आई होगी। अगर कोई बच्चा लाइव भी जुड़ता है या पहली बार भी पढ़ता है, ठीक है। हम्म। हाँ भाई, हरियाणा वालों का कंप्लीट हो गया है। आपको बेस्ट ऑफ लक भाई, आपके लिए। ठीक है, दबंगा से हो, वेरी गुड, ठीक, चलो भाई। डाउट नहीं पूछते कुछ भी, वैसे ही लग रहे तो इधर उधर की मैं, ठीक। या ऐसा है कि मैं डाउट नहीं छोड़ता, ठीक है, ऐसा तो नहीं होगा, कुछ ना कुछ 2-4% तो डाउट होते होंगे, ठीक है। चलो, कोशिश ये रहती है कि आपके बिल्कुल डाउट ना छोड़ जाए, सभी चीज़ आपको कराई जाए, तभी आप लोगों के डाउट कम और दुनिया भर की चीज़ आप लोग पूछते हो। कोर्स हो गया, मैं यहाँ से हूँ, यहाँ वहाँ से हूँ। चल फ्रेंड्स, अगली क्लास में बात करते हैं, अगली क्लास में पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। तब तक पढ़ते रहना, ध्यान रखना, टेक केयर।